पाकिस्तान, सऊदी, टर्की ने मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि नाटो के कलेक्टिव सिक्योरिटी प्रिंसिपल पे साइन किया गया है। इसके अकॉर्डिंग एक पे अटैक सभी पे अटैक माना जाएगा, लेकिन जो बातें पब्लिक में आई हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें डिस्क्रिशनरी लूप होल भी है। सभी मेंबर स्टेट खुद डिसाइड करेंगे कि उन्होंने किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। तो जो नाटो में जो लीगल ऑब्लिगेशन है मेंबर स्टेट्स पे आर्टिकल 5 के अंडर, वो लीगल ऑब्लिगेशन इसमें है नहीं। आपको याद होगा पाकिस्तान सऊदी ने भी इसी तरह का एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन करा था, लेकिन जब सऊदी पे ईरान ने अटैक किया तब पाकिस्तान ने कोई मिलिट्री रिस्पॉन्स यूज नहीं करा ईरान के अगेंस्ट, और ये कहा कि वो एग्रीमेंट सिर्फ मेका को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया गया था। और इसके साथ साथ टर्की खुद नाटो की ऑफिशियल मेंबर है। तो आप ये समझिए, अगर टर्की वॉर में जाती है तो वो एक तरह से सभी नाटो मेंबर को लीगली ऑब्लिगेट कर देती है वॉर में जाने के लिए। तो टर्की ने खुद भी क्लैरिफाई करा है कि इसमें ऐसा कोई लीगल ऑब्लिगेशन है। और फिर नाटो के जैसा इसमें कोई इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर भी नहीं है, ना ही इसमें कोई न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात करी गई है। इसमें बात हुई क्या है? इसमें बात हुई है इंटेलिजेंस शेयरिंग की, डिफेंस कोऑपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक ट्रांसफ़र की, और ऑपरेशनल सिनर्जी की। उसमें ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकते हैं या फिर जॉइंट डिफेंस प्लानिंग कर सकते हैं। और एक्सपर्ट्स की माने तो ये एग्रीमेंट प्राइमरीली मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को ध्यान में रख के साइन करा गया है। इसका प्राइमरी पर्पस इसराइल को डिटर करना है और ईरान के बढ़ते हेजमनी को काउंटर बैलेंस करना है। लेकिन इसका इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा? पहला तो इंडिया के लिए डिटरेंस डिलेमा क्रिएट होता है। इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है, अगर पाकिस्तान टेरर करेगी इंडिया पे तो इंडिया मिलिट्री रिस्पॉन्स यूज़ करेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो अब इंडिया को ये असेस करना होगा कि इंडिया जो मिलिट्री रिस्पॉन्स यूज़ कर रही है वो क्या टर्की और सऊदी के मिलिट्री रिस्पॉन्स पे ट्रिगर करेगा। सऊदी की जहाँ तक बात है तो वो इंडिया से बैलेंस करना चाहते हैं, वो इंडियन इकॉनमी में इन्वेस्टेड हैं और फर्दर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन वो साथ साथ पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में एम्बेडेड भी रखना चाहते हैं। और उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर प्राइमरली ईरान के अगेंस्ट है, हमारे अगेंस्ट नहीं है। तो सऊदी से तो सच कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए हमें। हमारा पेन पॉइंट टर्की पाकिस्तान का बढ़ता मिलिट्री एक्सेस होना चाहिए। वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, टर्की ने किस तरह से पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करे। और अब इस पैक्ट के बाद फॉर्मली उन दोनों का जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, टर्की का टेक ट्रांसफर पाकिस्तान को इंक्रीज होएगा। तो इंडिया को इन सब पे नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, और जहाँ तक हो सके डिप्लोमेटिकली काउंटर करने की ज़रूरत है दोनों टर्की और सऊदी अरेबिया से। और अभी तक इंडिया का इस पर कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया नहीं है। जब ऑफिशियल रिस्पॉन्स आएगा हम इसके बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू।